Good morning, guys. Today we are starting standard number 8, chapter number 1. It is crop production and management. See, in this chapter we have to learn about the agricultural practices. In the sense कि जो कुछ भी फार्मर्स एक्टिविटी करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन और उसका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ द वेरी बेसिक चैप्टर regarding the farmer activities. So here you have already learned that the all living organisms require food. हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स. हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो वी वेरी वेल नो दैट द प्लांट्स make the photosynthesis process in the presence of sunlight with the help of chlorophyll and carbon dioxide and H2O and some minerals and prepare their own food. And ये सब हम 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ कर आए हैं. So we will not discuss about that in detail. But the thing is that animals, all animals including humans, they do not create or they do not produce their own food. So they are depending on the animals or plants. So first of all, why do we get food? Why? क्यों हमें फूड चाहिए? So you already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions. अब body functions in the sense अगर मैं बात करूँ जैसे कि our life processes मतलब जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस हमारे बॉडी में चलती हैं वो लाइफ प्रोसेस कंसिडर करेंगे. लाइफ प्रोसेस में हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि भाई कोई राइडिंग बाइसिकल है या डांसिंग है या वॉकिंग है या राइटिंग है, रीडिंग है. ये सब लाइफ प्रोसेस नहीं है. लाइफ प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सरेशन है, सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है. ये सब एक्टिविटीज़ जो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए करेगा उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. और ये सब एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड में से. और फूड हमें कहाँ से मिलेगा? तो इट मे बी प्लांट प्रोडक्ट और मे बी एनिमल प्रोडक्ट और इट विल बी बोथ ऑफ देम. तो ये दोनों प्लांट और एनिमल जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करेंगे. लेकिन एनिमल जो है इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द एनर्जी. मतलब जिस एनिमल में से आपको एनर्जी मिल रही है वो भी किसी न किसी तरह से प्लांट के ऊपर डिपेंडिंग होगा. सो वी कैन से दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑल द ऑर्गेनिजम्स और ऑल्सो वी कैन स्पेसिफाई एनिमल्स, all the animals directly or indirectly depending on the plants for their food. So in order to provide food for a large population, regular production and proper management and distribution of food is necessary. So you know all over the world we have 8 billion peoples. For only humans की बात करें या तो सिर्फ आप अपने देश की बात करें तो भी आप देखेंगे कि नियरली वी आर at 130 crores people are living in the India. And such a large populations और इस लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए जिससे हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कर सकें. तो इसके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इज मच इम्पोर्टेंट पॉइंट. एज यू नो कि अगर हम हमारी देश की बात करें तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इट इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री. मतलब कि इन इंडिया नियरली 60 to 70% ऑफ द पीपल आर डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर. तो यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर की पहले बात करें तो
ऐसा नहीं है कि जब से ह्यूमन जो है अस्तित्व में आए तब से एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रही है, ऐसा नहीं है। वो बाद में बहुत लेटर ऑन वो सीखा है एक्टिविटी को। सो टिल 10,000 BC पीपल वेर नॉमेडिक एंड दे वेर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो 10,000 BC की बात करें, 10,000 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट 10,000, ठीक है। तो तब जो हैं वो ह्यूमन जो थे, इंसान जो थे, वो नॉमेडिक थे, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। दे आर नॉट एक जगह पर वो सेटल नहीं रहते थे। वो प्लांट की या फूड की, शेल्टर की, वाटर की, इन सब की तलाश में वो घूमते रहते थे। एंड दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। तो वो जो वेजिटेबल्स जब उस टाइम पे जो अवेलेबल थे, रॉ कच्चे ही खाते थे, फ्रूट्स भी खाते थे, और साथ ही में वो हंटिंग करते थे, शिकार भी खाते थे, और शिकार भी कच्चा ही खाते थे। उन्होंने जो मिला वो कच्चा ही खा लेते थे। देन आफ्टर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। 10 बिफोर क्रिस्ट 10,000 की बात करें तभी ये फार्मिंग की शुरुआत हुई है, और वो भी एक्सीडेंटल ही हुआ होगा। अचानक से कहीं से नंबर्स ऑफ ग्रेन्स कहीं पे गिरे होंगे और उसमें से प्लांट निकले होंगे और ये एक्टिविटी सीखे होंगे। सो दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो इस तरह से लार्ज अमाउंट में वो जो प्लांट प्रोडक्ट करना चालू किए, और उसी तरह से ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होगी वो स्टार्ट हुई होगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप क्या है? तो when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. क्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि आपने आपके आसपास में कोई एक प्लांट लगा दिया और आपने क्रॉपिंग चालू कर दी ना। एक जगह पर एक साथ एक जैसे नंबर्स ऑफ प्लांट्स लगाए जाएंगे तो आप उसको क्रॉप कह सकते हैं। जैसे कि आप कोई एक खेत के अंदर देखें तो नंबर्स ऑफ प्लांट्स वीट के होंगे, या नंबर्स ऑफ प्लांट राइस के होंगे, या मिलेट्स के होंगे, तो इसको आप क्रॉप कह सकते हैं क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट्स हैं और वो सब सेम टाइप के होंगे। देन वी कैन कॉल देम क्रॉप। तो you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits, and this can be classified on the basis of the season in which they grow. तो हमारे पास जो क्रॉप्स होते हैं वो एक ही टाइप के नहीं होंगे। इट मे बी वेजिटेबल्स, इट मे बी फ्रूट्स, इट मे बी ग्रेन्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीजन्स ऑल्सो। अलग अलग सीजन में होने वाले क्रॉप्स हैं। तो अगर हम इंडिया की प्रॉपर इंडिया हमारे देश की बात करें तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब बहुत बड़ा। अब इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्थ का जो क्लाइमेट होगा वही साउथ का भी होगा या वही ईस्ट का होगा, तो नॉट नेसेसरी। ऊपर देखो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे अलग टाइप का क्रॉपिंग होता होगा, गुजरात में अलग टाइप का होता होगा, आसाम में अलग टाइप का होता होगा। नीचे केरला साइड देखो तो वहाँ पे क्रॉपिंग अलग तरह का होता होगा। तो जगह बदलने से क्लाइमेट चेंज होता है, साथ में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब अलग अलग होता है और इसके अकॉर्डिंग हमारे वहाँ अलग अलग टाइप की फार्मिंग होती है। तो देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप का क्रॉप्स होते हैं। सो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न। टू टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न मतलब दो सीजन में हम क्रॉपिंग करते हैं। इट इज़ खरीफ क्रॉप्स, सेकंड इज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मानसून की सीज़न में जो क्रॉप्स लिए जाएंगे उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जून एंड एंड्स इनटू द सितंबर। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीनों में जो फार्मिंग की जाएगी, जो क्रॉपिंग की जाएगी, उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स या तो खरीफ सीज़न। तो मेनली इन सीज़न के अंदर जो हम क्रॉपिंग करते हैं वो होगा पैडी, मेज़,
सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन etc. तो दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. सो रिमेंबर, खरीफ मतलब रेनी सीजन, मतलब जून टू सितंबर. एंड द सेकंड सीजन इज रबी क्रॉप्स. द रबी क्रॉप्स इज ग्रोन इनटू द विंटर सीजन. विंटर मतलब कि नवंबर में स्टार्ट होता है, जो हमने सितंबर में, समझो कि सितंबर में हमारा खरीफ सीज़न जो एंड हुआ, ठीक है. फिर सितंबर ख़त्म होते ही जो उसका जो प्लानिंग किया, मतलब कि जो क्रॉप्स हैं उसको वो काटेंगे, उसको सीड्स को अलग करेंगे, बेचेंगे, वो सब होगा. और आएगा मंथ अक्टूबर का. तो अक्टूबर से नई सीज़न चालू हो जाएगी. इट इज़ विंटर सीज़न. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलता है ये रबी सीज़न. तो ये होता है हमारा विंटर में चलने वाला रबी सीज़न है. इसके अंदर जो क्रॉप्स होंगे, इट शुड बी वीट, या तो ग्राम, पी, मस्टर्ड्स, लिनसीड्स, ये सब जो होंगे, दे आर द क्रॉप्स कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स. बिसाइड्स दिस, pulses and vegetables are also grown during summer at many places. तो ये खरीफ और रबी क्या है, वो जहाँ पर आप उसकी जो इरिगेशन के लिए वी आर डिपेंडिंग ओनली ऑन द नेचुरल सोर्स, मतलब कि पानी के लिए हम जो नदी है या जो बारिश का पानी है उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे. इसलिए दो ही सीज़न थी. समर में क्या होता था कि वी डू नॉट हैव द इरिगेशन सिस्टम इन द अर्लियर डेज. पहले के दिनों में नहीं ऐसा होता था, तो दो ही सीज़न होती थी. नावाडेज फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे पास अब बोरवेल्स हैं, कैनाल्स हैं, तो अब हम समर में भी क्रॉपिंग करते हैं. पहले इसीलिए देखो, दो सीज़न देखा जाए तो दो ही दिया गया है हमें, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ओनली, क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. क्यों तीसरा नहीं है? क्योंकि तीसरी सीज़न में फार्मिंग नहीं होती थी. समर में समर वैकेशन ही हो जाता था. तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं. इन नेक्स्ट videos we have to discuss about the practices of the crop production.